दिल्ली से मुल्हका सरहदों पर किसानों का एहतजाज जारी। 28वें दिन भी डटे हुए हैं किसान। अब से कुछ देर बाद किसानों की होगी मीटिंग में तय होगा आगे का प्लान। सरकार से बातचीत पर आज किसान ले सकते हैं आखिरी फैसला। मजीद 11 किसानों का भूख हड़ताल जारी। दोपहर का खाना न बनाने की आवाम से की गई थी अपील। एहतजाज कर रहे किसानों ने बरतानिया के पीएम से की अपील। यौम जमहूरिया पर शामिल होने से बोरिस जॉनसन करे इनकार। किसान कानून के वापस होने तक हिंदुस्तान का मेहमान न बने बरतानिया के पीएम। इस बार यौम जमहूरिया के मेहमान हो सकते हैं बरतानिया के पीएम बोरिस जॉनसन। साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह की यौम पैदाइश आज। सियासी लीडरान ने पेश किया खराज। पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके चौधरी चरण सिंह को किया याद। पार्लियामेंट हाउस में भी चौधरी चरण सिंह की तस्वीर पर की गई गुलपोशी। किसानों के एहतजाज पर शरद पवार ने मरकजी सरकार को बनाया निशाना। किसानों का एहतराम हुकूमत वक्त की होती है जिम्मेदारी। सरकार किसानों की फिक्र से बेपरवाह, इसीलिए एहतजाज पर मजबूर हुए हैं किसान। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किसान तहरीक पर किया ट्वीट। यौम किसान के मौके पर किसान को पेश की मुबारकबाद। एहतजाज कर रहे किसानों पर भी रखी राय। कहा हुकूमत उनसे पूरी हसासियत से कर रही है बातचीत। जल्द ही अपना एहतजाज खत्म कर देंगे किसान। समाजवादी लीडर अखिलेश यादव ने भी चौधरी चरण सिंह को किया याद। बीजेपी सरकार पर लगाया निशाना। कहा आज बीजेपी के राज में मुल्क की तारीख में ऐसा यौम किसान आया जब त्यौहार के बजाय मुल्क का किसान सड़कों पर जद्दोजहद करने पर हुआ है मजबूर। किसानों की बेहुरमती करना बंद करे बीजेपी। डीडी से इंतखाबात के नतीजे आए सामने। गुलिस्तान न्यूज का एग्जिट पोल हुआ एग्जैक्ट पोल। करीब 98% सही साबित हुआ गुलिस्तान न्यूज का एग्जिट पोल। जम्मू कश्मीर के अलावा जिले सतह पर भी गुलिस्तान न्यूज का एग्जिट पोल हुआ सच साबित। नेटवर्क पर भरोसा करने के लिए अवाम का शुक्रिया। डीडी से इंतखाबात के नतीजे आए सामने। सुबह जम्मू में बीजेपी को तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सर फहरिस्त। मजमूई तौर पर गुपकार को मिले सबसे ज्यादा सीटें। बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। गुपकार को 110 तो बीजेपी को 75 सीटों पर मिली कामयाबी। 49 आजाद उम्मीदवार हुए कामयाब। 3 सीटों पर तस्वीर अभी तक नहीं हुई साफ। डीडी से इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेहतरीन कारकर्दगी से फारूक अब्दुल्ला हुए खुश। कहा बीजेपी और दिल्ली ने एनसी के खिलाफ खूब साजिश की, लेकिन हम कल भी जीते थे, आज भी अच्छी पोजीशन में हैं। एनसी खत्म होने वाली नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनुराग ठाकुर ने मीडिया से किया खिताब। कहा जम्मू कश्मीर की आवाम ने गुपकार रवायती पार्टियों को किया है खारिज। बीजेपी पर जम्मू कश्मीर की आवाम ने किया है भरोसा। नई पार्टियों ने भी पुरानी पार्टियों से बेहतर किया है मुजाहरा। डीडी से नताइज पर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी तोड़ी खामोशी। हालिया रिजल्ट को आर्टिकल 370 से महबूबा मुफ्ती ने जोड़ा। कहा जम्मू कश्मीर की आवाम ने आर्टिकल 370 के खिलाफ किया है वोट। नतीजे भी साबित करते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम मरकज के फैसले के हैं खिलाफ। डीडी से नताज पर बीजेपी सीनियर लीडर राम माधव का बड़ा बयान। कहा जम्मू कश्मीर की आवाम ने गुपकार को किया खारिज। आवाम ने डेवलपमेंट को दिया है वोट। गुपकार इत्तेहाद को सब्र से काम लेने की जरूरत। आवाम ने सिरे से कर दिया है खारिज। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर लगाया निशाना। कहा झूठ फैला रही है बीजेपी, मुसलसल कर रही है साजिशें। बीजेपी को जमहूरियत पर नहीं है भरोसा। अगर भरोसा होता तो अब तक हो चुके होते असेंबली इंतखाबात। डीडी से नताज पर हमें भी कुछ गौर करने की है जरूरत। कश्मीर में कमल खिलने पर बीजेपी खुश। पार्टी तर्जमान शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की हुई है जीत। पहली बार वादी में खिला है कमल। कश्मीर का कर्ज उतारेगी बीजेपी। जम्मू कश्मीर को मजीद तरक्की की राह पर ले जाएगी मरकजी सरकार। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज मार्च होगा कल। 11:15 बजे विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे मार्च। तमाम कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट मार्च में होंगे शामिल। सदर हिंद से भी वफ्द करेगा मुलाकात। किसानों के हक में सौंपेंगे मेमोरेंडम। आर्मी चीफ एमएम नरवाने ने लेह का किया दौरा। अगली चौकियों पर जवानों से आर्मी चीफ ने की मुलाकात। रेचिनला में भी हालात का लिया जायजा। जीओसी ने आर्मी चीफ को किया ब्रीफ। जवानों के रखरखाव के हवाले से इंतजाम का लिया जायजा। आर्मी चीफ इंतजाम को देखकर हुए खुश। कोरोना वैक्सीन पर राहुल गांधी ने मरकजी सरकार को बनाया निशाना। राहुल ने किया ट्वीट। कहा दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन हो रही है तकसीम, कब आएगा हिंदुस्तान का नंबर। राहुल गांधी ने मरकजी सरकार से पूछा है सवाल। कर्नाटक में कोरोना के पेश नजर सरकार का बड़ा फैसला। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू का किया गया ऐलान। 2 जनवरी तक सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का जारी किया फरमान। नए वायरस के खदशे को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू।
कांग्रेस रहनुमा इशरत जहां ने जेल में मारपीट का लगाया इल्जाम। कांग्रेस के साबिक काउंसलर इशरत जहां को दिल्ली फसादात के सिलसिले में यूएपीए कानून के तहत किया गया है गिरफ्तार। इशरत ने अदालत में लगाया इल्जाम, कहा मंडोली जेल में कैदियों ने की है मारपीट। एडिशनल सेशन जज ने जेल इंतजामिया से रिपोर्ट की तलब। इसराइल में हुआ बड़ा सियासी उथल पथल, एक बार फिर गिर गई बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार। बजट 2020 को मंजूर कराने में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू रहे नाकाम। पार्लियामेंट हुई तहलील। मार्च में होंगे आम इंतखाबात। 2 साल में चौथी बार होने जा रहे हैं पार्लियामानी इंतखाब। कोरोना वायरस के बीच अपने ही शहरियों को सदर ट्रंप का बड़ा झटका। कोरोना वायरस रिलीफ बिल पर दस्तखत करने से ट्रंप ने किया इनकार। अमेरिका के मनफी असरात से निपटने के लिए इमदादी पैकेज से ट्रंप नहीं है खुश। बताया शहरियों के लिए इस बिल में बहुत कम रखी गई है रकम। $892 अरब का है यह पूरा पैकेज। फ्रांस में 3 पुलिस एहलकार का गोली मारकर हलाक, एक हुआ जख्मी। पुलिस पेवडी डोम के इलाके में एक घरेलू तनाज़े की इत्तला पर पहुंची थी। खातून को बचाने की हो रही थी कोशिश। 48 साल शख्स ने एहलकारों पर कर दी अंधाधुंध फायरिंग। नतीजे में 3 हलाक, 1 जख्मी। कोरोना की वजह से अल्तवा के बायस टोक्यो ओलंपिक्स के अखराजात में अरबों डॉलर्स का हुआ इजाफा। मुंतजमीन अगले साल जुलाई में इन मुकाबलों की मेजबानी के हवाले से परेशानी के शिकार। ताखीर के सबब अखराजात में 22% का हुआ इजाफा। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात से अखराजात में हुआ है इजाफा। $900 मिलियन की खतीर रकम की जाएगी खर्च। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होंगे ओलंपिक्स के मुकाबले। और नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म केपी ओली शर्मा की मुश्किलों में इजाफा। वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटाए जाने के बाद अब नई कार्रवाई का हुक्म। पार्टी के खिलाफ काम करने पर होगी कार्रवाई। डिसिप्लिनरी एक्शन का हुक्मनामा किया गया है जारी।